नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पायलट की फोटो को लेकर नोकझोंक। सोमवार को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में सचिन पायलट की फोटो को लेकर नेताओं के बीच नोकझोंक हो गई। सूत्रों के अनुसार पीसीसी की बैठक में जो बैनर लगा था उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का फोटो नहीं होने से विवाद हो गया। इस पर कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने नाराजगी जताई तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया। फोन टैपिंग केस में सरकारी गवाह बने लोकेश शर्मा। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में नया मोड़ आ गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा इस केस में सरकारी गवाह बन गए हैं। लोकेश शर्मा की सरकारी गवाह बनने की एप्लीकेशन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। फोन टैपिंग केस में लोकेश शर्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच में पहले ही बयान दे चुके हैं। अब इस केस में जांच आगे बढ़ सकती है। लोकेश शर्मा के सरकारी गवाह बनने के बाद अब इस केस में नया मोड़ आना तय है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लोकेश के बयानों के आधार पर अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व एसीएस होम, तत्कालीन डीजीपी और गहलोत राज के कुछ अफसरों से पूछताछ कर सकती है। सरकारी गवाह बनने से लोकेश शर्मा को इस केस में राहत मिल गई है। जयपुर में पीएम मोदी खुली जीप में रोड शो। भजनलाल। सरकार के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के दादिया पहुंच गए हैं। हेलीपैड से कार्यक्रम के मंच तक पीएम मोदी खुली जीप में रोड शो करते हुए पहुंचे। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। रास्ते में हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। आरईएट में कैंडिडेट्स को बार बार नहीं भरना होगा फॉर्म। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा आरईटी 2024 के लिए आवेदन भरना सोमवार से शुरू हो गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय कोई भी तकनीकी या अन्य कोई परेशानी होने पर पूरा फॉर्म दोबारा से नहीं भरना पड़ेगा। इसके समाधान के लिए फॉर्म के 5 पार्ट किए गए हैं ताकि जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है वो ही वापस भरा जाए। राजस्थान के 7 जिलों में आज भी शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सोमवार को पूरे प्रदेश में 16 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सीकर, झुंझुनू में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं मंगलवार सुबह टोंक सहित आसपास के एरिया में घने कोहरे का असर रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन में सर्दी और तेज होने की आशंका है। इस बीच फतेहपुर के अलावा अन्य शहरों का तापमान गिरकर 0 या माइनस में जाने की आशंका है। आज भी 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। राज्य में तेज सर्दी से 22 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सीकर के पास फतेहपुर में सोमवार को भी पारा माइनस में दर्ज हुआ। फतेहपुर के अलावा सीकर, चूरू के एरिया में बर्फ जमी। भीलवाड़ा, वनस्थली, अलवर, करौली, चूरू, श्रीगंगानगर और जालोर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। आसाराम के वकील ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। आसाराम के वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट में पुणे जाने के लिए 2 सप्ताह का समय देने की मांग की है। दरअसल आसाराम को इलाज के लिए पैरोल की अवधि को 17 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि आसाराम अब भी ट्रेवल करने की स्थिति में नहीं है। इस मामले में कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए तीसरी बार पैरोल दी थी। बीते मंगलवार को पैरोल अवधि को 17 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने लगा दूध। राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध मिलने लगा। महिला बाल विकास विभाग की योजना शुरू। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध पहुंचाना शुरू कर दिया है। विभाग ने हर 3 माह के लिए 743.5 मैट्रिक टन दूध आपूर्ति के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ को ऑर्डर दिया है। आरसीडीएफ ने 256.4 मैट्रिक टन दूध की आपूर्ति शुरू कर दी है। बजट में घोषणा की थी। अब उदयपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में विभाग ने मुख्यमंत्री से आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध आपूर्ति करवाने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ भी करवाया। राजस्थान में 8वीं बोर्ड में किसी तरह का शुल्क नहीं। 5वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट वितरण में दोहरे मापदंड विद्यार्थियों, परिजनों और स्कूल संचालकों को परेशानी में डाल रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत किसी तरह की राशि 8वीं तक के विद्यार्थियों से नहीं वसूली जानी है, लेकिन 5वीं बोर्ड में इसके विपरीत हालात है। निजी विद्यालयों से प्रति विद्यार्थी 40 रुपए का डीडी जमा करवाने के बाद ही मार्कशीट जारी की जा रही है, जबकि सरकारी स्कूल व मदरसों के लिए ऐसा नहीं है।
बाड़मेर में सामने आया बड़ा जमीन घोटाला। राजस्थान के बाड़मेर जिले में प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिवार के नाम बड़ी मात्रा में जमीन खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। आरोप है कि रामसर एसडीएम अनिल जैन ने यह जमीन अपनी मां, भाई और पिता के नाम कौड़ियों के भाव खरीदी और सोलर कंपनियों को महंगे दामों में बेच दी। इसके बाद मामले की जांच बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी को सौंपी गई है। आरएएस अधिकारी जैन वर्तमान में रामसर एसडीएम के पद पर हैं। उनके पास गढ़ा रोड उपखंड अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज भी है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस मामले की जांच कलेक्टर कर रही हैं। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। जयपुर के महेश नगर इलाके में गोपालपुरा बाईपास स्थित उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में अचानक बेहोश हुए छात्रों के मामले में एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। रविवार शाम से ही एनएसयूआई कार्यकर्ता कोचिंग के सामने डटे हुए हैं। सोमवार को विरोध बढ़ता देख पुलिस ने धरने को हटवाने के प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के हर निकाय में होगा जमीन बैंक। आमजन के आशियाने की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अब निकाय भी आगे आएंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी नगर निकायों में जमीन बैंक तैयार होगा। किसानों से जमीन लेकर उनको 25% डेवलप जमीन व पैसा दिया जाएगा। इन जमीनों पर नियोजित तरीके से कॉलोनी बसाकर आमजन को दी जाएगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इन निकायों के बाद प्रदेश की सभी नगर निकायों में इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। सफाई कर्मचारियों भर्ती जल्द, हर 3 महीने से होगी समीक्षा। यूडीएच मंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की अटकी भर्ती को जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की मंशा अनुभव के आधार पर भर्ती करने की नहीं थी, लेकिन सफाई कर्मचारियों की मांग पर अनुभव को शामिल किया गया। अब संविदा के आधार पर 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। हर 3 महीने से सफाई कर्मचारियों के काम की समीक्षा की जाएगी। जो काम ठीक से नहीं करेंगे उनको हटाकर प्रतीक्षा सूची से दूसरे अभ्यर्थियों को लगाया जाएगा। कोचिंग संस्थान हादसे पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की सख्ती। जयपुर में एक कोचिंग संस्थान में रविवार शाम अचानक 10 छात्र छात्राएं बेहोश हो गईं। इसके बाद कोचिंग संस्थान में अफरा तफरी मच गई। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इस हादसे पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बड़ा बयान आया है। प्रेमचंद बैरवा ने कहा, निजी कोचिंग सेंटर में बेहोश छात्रों में अस्पताल में भर्ती किए गए थे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद छात्रों की हालत अब स्थिर है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने घटना पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिससे इस घटना का सच उजागर हो सके। वीसीआर भरने के विरोध में कांग्रेस किसानों का हल्ला बोल। बूंदी में बिजली विभाग द्वारा वीसीआर भरने के विरोध में सोमवार को किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली निगम के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। हिंडोली विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व किसान देवपुरा से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के लिए रवाना हुए। बीच रास्ते में पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान विधायक की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। सीकर में 20 दिसंबर तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी। शीतलहर के बीच आज जिले के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सीकर में आज 6 दिन बाद न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के ऊपर पहुंचा। हालांकि अभी जिले में शीतलहर का असर जारी रहेगा। 20 दिसंबर तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले सोमवार को यहां पर न्यूनतम तापमान -1 और अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं इससे पहले रविवार को न्यूनतम तापमान -2 और अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया था। 24 डिग्री दर्ज किया गया था। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल प्रदेश में शीतलहर का असर जारी रहने वाला है। सीकर जिले में 20 दिसंबर तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से नीचे रहने की संभावना जताई गई है। डोटासरा बोले, राजस्थान सरकार में ही रिसाव हो रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में कोचिंग सेंटर में गैस रिसाव से जोड़कर सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा, राजस्थान की तो सरकार में रिसीव हो रहा है, गैस रिसाव तो होगा ही, इनकी तो सरकार में रिसाव हो रहा है। किसानों के सम्मेलन में कृषि मंत्री नहीं जा रहे हैं, जीएसटी की वित्त मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री नहीं जा रही हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इजराइल जोधपुर को सीवरेज पानी से फसलें उगाने की तकनीक देगा। इजराइल हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी से निकलने वाले उपचारित पानी से फसलें उगाएगा।
इसके लिए सालावास स्थित 50-50 MLD क्षमता के दोनों STP का निरीक्षण कर प्लान बनाया है। फिलहाल STP से निकलने वाला 100 MLD पानी जोजरी में व्यर्थ बहता है। इस पानी से उगाई फसलें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। इजराइल का प्रतिनिधिमंडल इजराइल एम्बेसी के नीरज गहलावत के नेतृत्व में जोधपुर आया था। उन्होंने राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ निगम दक्षिण के दोनों STP का अवलोकन कर यहां कार्य करने की कवायद शुरू कर दी है। ट्रीटेड जल का वितरण JDA की ओर से चिन्हित क्षेत्रों के किसानों को किया जाएगा। नौकरी के लिए कलाकारों ने किया अनूठा प्रदर्शन। कला शिक्षकों के पद स्वीकृत कर कला शिक्षकों की भर्ती करने के लिए सोमवार को जिला मुख्यालय पर घंटा घर के पास कलाकारों ने अनूठा प्रदर्शन किया। 5 मीटर कैनवास के बैनर बनाए, राजस्थानी चित्र संगीत नृत्य वाद्य यंत्रों से शांतिपूर्वक 2 घंटा तक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिले के सैकड़ों कला शिक्षक, अभ्यर्थी और शिक्षा विद्वान शामिल हुए। बाद में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम ADM को ज्ञापन भेजा। यह प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चला। कलाकार महेश गुर्जर ने राजस्थानी पोशाक में नृत्य भी किया। मेघा वर्मा होंगी सवाई माधोपुर की नई कार्यवाहक सभापति। राजस्थान लोकल बॉडी के डायरेक्टर कुमार पाल गौतम ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें मेघा वर्मा को 60 दिन के लिए अस्थायी रूप से नगर परिषद के सभापति का कार्यभार सौंपा है। बता दें कि 31 मार्च 2023 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर नगर परिषद के तत्कालीन सभापति विमल चंद्र महावर को निलंबित कर दिया था। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर राजबाई वर्मा को नगर परिषद का सभापति नियुक्त किया है। बेनीवाल ने लोकसभा में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में वर्ष 2024 से 25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर हुई चर्चा में भाग लेकर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में रेगिस्तान, चंबल का बीहड़, अरावली पर्वतमाला जैसी भौगोलिक स्थिति है और राजस्थान विशेष राज्यों के सारे मापदंड पूरे करता है। जनवरी में पूरा हो रहा 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। प्रदेश के पहली बार जनप्रतिनिधियां का प्रशासक लगाने की तैयारी है। दरअसल 6,759 ग्राम पंचायतें का कार्यकाल जनवरी में पूरा हाय रहा है और इनमें प्रशासक लगने हैं। 704 ग्राम पंचायतें का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा आएगा, इनमें भी प्रशासक लगेंगे। भजन लाल सरकार प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के माइंड में है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने का लेकर MP, झारखंड और हाल में उत्तराखंड में अपनाए गए फॉर्मूले का अध्ययन कर सरकार ऐसा करने जा रही है। मालूम हो कि मतदाता सूचियां तैयार करने और चुनाव कार्यक्रम जारी करने में 3 माह का समय लगता है। जनवरी 2025 में ड्यू हाई रहे 6,559 ग्राम पंचायतें के चुनाव अब संभव नहीं दिख रहे हैं। 25 से 31 तक कोर्ट में शीतकालीन अवकाश। 25 से 31 तक 31 दिसंबर तक न्यायालयों में शीतकालीन अवकाश रहेगा, लेकिन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय राजपत्रित तथा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर शीतकालीन अवधि में खुले रहेंगे। विशिष्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजकुमार 30 व 31 दिसंबर को आवश्यक कार्य के लिए उपस्थित रहेंगे। कोटा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। कोटा में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स की तैनाती की गई है। यूनिट की महिला जवान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मुस्तैद रहेगी। सभी महिला जवानों को वायरलेस सेट दिया गया है। यह 2 शिफ्टों में काम करेगी। सिटी SP अमृता दुहन ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की सभी महिला जवानों को ब्रीफिंग के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में रवाना किया। कोटा में देश भर से छात्राएं मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने आती हैं। महिला जवान सुबह और शाम कोचिंग एरिया में मौजूद रहेगी तो छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा, वो सुरक्षित महसूस करेगी। इस यूनिट के होने से कोचिंग एरिया में काफी प्रभाव पड़ेगा। 33 में से 32 प्रश्न पिछले साल के राज्य स्तर पर हो रही कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। परीक्षा में शनिवार को हुई कक्षा 12 की आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत विषय की परीक्षा में कुल 33 में से 32 प्रश्न पिछले साल उदयपुर और हनुमानगढ़ की जिला समान परीक्षा के पेपर से हूबहू पूछ लिए गए। वहीं सोमवार को हुई कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा परीक्षा का पेपर भी केवल हिंदी भाषा में ही छपा मिला, जिससे अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों को उसे हल करने में खासी परेशानी हुई। ऐसे में पहली बार राज्य स्तर पर हो रही परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान में 499 नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खुलेंगे। जल्द ही 499 नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खुलेंगे।
इसके लिए सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। साथ ही इन केंद्रों के संचालन के लिए 998 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलने के बाद पशुओं की समस्याओं का निदान गांवों में भी हो सकेगा। इन उपकेंद्रों के संचालन के लिए पशुधन सहायक और पशुधन परिचर के 998 पदों के लिए भी स्वीकृति जारी की गई है, जिससे पशुओं के टीकाकरण आदि की सुविधा तथा उनको इलाज समय पर और नजदीक ही मिल सकेगा। साथ ही इन सभी उपकेंद्रों पर आवश्यक उपकरणों और फर्नीचर आदि के लिए 30-30 हजार रुपए की स्वीकृति भी जारी की गई है। गंगानगर अनूपगढ़ जिलों में तहसीलों पर प्रदर्शन 20 को श्रीगंगानगर.गंगनाहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत 20 दिसंबर को श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करके की जाएगी। आंदोलन की मुख्य मांगों में गंगनाहर में शेयर अनुसार पूरा पानी फिरोजपुर फीडर का 31 मार्च तक पुनर्निर्माण शुरू करने, राजस्थान के हिस्से का पानी खखा हेड पर गैस लगाकर देने और भाखड़ा में 20 मार्च तक 1200 क्यूसेक पानी निरंतर दिए जाना शामिल है। यह निर्णय गुरुवार को पंचायती धर्मशाला में अखिल भारतीय किसान सभा, किसान आर्मी और किसान संघर्ष समिति आदि किसान संगठनों के प्रमुख किसान नेताओं की संयुक्त बैठक में किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।